नमस्कार। अ, बहुत से लोग बहुत परेशान हैं। कोई कहता है मेरा काम नहीं चलता, कहीं बहुत उलझने हैं, परिवार में बड़ा तनाव है, लड़ाई झगड़े हैं, रिलेशंस में नहीं बनती, कोई भी काम करने जाते हैं सफलता नहीं मिलती, रास्ता ही नहीं मिलता, घर से चलते हैं, घर से चलते ही मन खराब हो जाता है, या किसी भी काम में आप पैसा लगाते हैं, आपका काम नहीं बनता, चलते चलते मतलब काम लास्ट तक आते आते लास्ट तक अच्छा हो जाता है, और फिर लास्ट तक जैसे ही आपका रिज़ल्ट, कहते हैं कि रिज़ल्ट आने वाला होता है, आपको उसका कोई आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और जब मतलब आपने कर तो दिया, उसके बाद में जब आपको लगा कि हाँ अब मुझे इसका एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, तो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्या है? ऐसा क्या है ऐसा? लेकिन पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगती हैं, और आपको इनसे कितना फ़ायदा हो रहा है। और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे तो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हो सकता है किसी को मेरा एक उपाय इतना अच्छा लगे, वो इसे करे और उसे ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हो। तो हम बात कर रहे हैं कि छाया ग्रह राहु की। राहु क्या है? राहु छाया ग्रह है। छाया, जहाँ भी छाया है, जहाँ भी अंधेरा है, चाहे वो पेड़ की छाया है, चाहे वो रात का अंधेरा है, चाहे वो आप छत पर जाइए रात के समय और वहाँ छत पर अंधेरा है, तो वो भी, वहाँ पर भी राहु प्रबल है। तो इसका नदी का किनारा है, और अगर किसी भी नदी से आप क्रॉस कर रहे हैं, तो उस पुल से आप क्रॉस कर रहे हैं, तो वो पुल क्या है? पुल भी राहु है। और किसी की शव यात्रा निकल रही है, तो शव यात्रा भी, शव भी, शमशान घाट भी, और इस तरह से कोई मस्जिद है, कोई मज़ार है, कोई समाधि है, ये सब क्या है? ये सब राहु के अंतर्गत आते हैं। जहाँ भी हम पर्दे की बात करते हैं, वो सब, क्योंकि राहु क्या है? राहु उल्टा चलता है, उल्टी बातें करता है। जो भी इंसान आप समझ लीजिए कि अगर कोई इंसान बहुत भद्दे तरीके से बात करता है, बहुत अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो क्या है? उसका राहु कहीं ना कहीं खराब है। जी है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में इसका राहु खराब है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम कह सकते हैं कि गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में, नारियल में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो राहु की कारक हैं। तो अब अगर आपको राहु प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको करना क्या है? तो मैं बताती हूँ आपको उपाय। लास्ट तक इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। मैं ज़्यादा लंबी सीरीज़ नहीं, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आप शनिवार और मंगलवार के दिन 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद कभी भी, 1, 2, 3 शाम तक कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। उसमें है कि आप जटा वाला नारियल लेंगे और उसको गौमूत्र में 7 बार डिप करेंगे, और फिर उसे अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में किसी भी जल में, बहते जल में उसको आप प्रवाहित करेंगे। ये आपको कितनी बार करना है? ये आपको करना है एक हफ्ते में 2 बार होगा, मंगलवार और शनिवार। तो इस तरह से अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ 6 बार करते हैं, ठीक है, 3 हफ्ते करते हैं, तो आपको इसका बहुत अधिक लाभ होगा, ठीक है? तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपके लिए सामने कोई समस्या आ रही है, तो आप इसे कर सकते हैं। वरना आपके किसी फ्रेंड को कोई समस्या आ रही तो आप इसे वहाँ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लाभान्वित हो। उसके बाद में राहु का दूसरा उपाय,
वो भी पानी जल में ही प्रवाहित करना है, जटा वाला नारियल। ठीक है, तो जटे वाला नारियल को लेंगे, उसके बाद रेड मौली उसके बाद 2 बार लपेटेंगे उसके ऊपर, और उसको आप बहते जल में प्रवाहित करेंगे, और वहाँ पर अपने मन की बात भी कहेंगे कि मुझे हर पीड़ा से मुक्त करो हे राहु देव, और मेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आओ। लेकिन जब आप वहाँ प्रवाहित करने के बाद में वहाँ से चलते हैं तो आपको मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं छोटे छोटे उपाय लेकर आपके सामने आती रहूँगी। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे पहले पुराने सिक्के होते थे तो उनमें आप छेद भी करवा सकते हैं। पुराने सिक्के जो हैं उनमें छेद करवा सकते हैं। जब भी आप किसी पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं तो वो छेद वाला सिक्का अपने ऊपर से 7 बार उतार के, और उल्टी तरफ ऐसे, उधर ना देखें, उल्टी तरफ ऐसे करके डाल सकते हैं, और अपने मन की बात कह सकते हैं कि मेरे जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं लेकिन बहुत ही कारगर हैं। अगर आप इनको करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बरसात हो जाएगी। आप देखेंगे कि कभी अगर आपको कोई परेशानियाँ उठानी पड़ रही थी, आपको पैसे की तंगी थी, या आपको और भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, पारिवारिक, सामाजिक, मतलब किसी भी तरह की, तो आपको उन सब से राहत मिलेगी और आप एक खुशनुमा ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। धन्यवाद।